Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, today we will start our new topic which is accounting principles. इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की जो अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं कि जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उन प्रिंसिपल्स को आप नेसेसरली फॉलो करते हैं। ओके, जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये एक तरह से आप कह सकते हो कि रूल्स या एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिन्हें हम फॉलो करते हैं ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं या जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे सभी यूज़र्स के लिए। मीन्स कि आज के टाइम में जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके मल्टीपल यूज़र्स हैं। देखो, हमने पढ़ा भी था हमारे फर्स्ट चैप्टर में कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करते हैं। सिर्फ बिजनेस का ऑनर नहीं है जो यूज़ करेगा, आपके क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों ने पैसा आपसे लेना है वो भी यूज़ करेंगे। आपने किसी और से लोन लेना है, बैंक है वो भी देखना चाहेगा, गवर्नमेंट भी देखना चाहती है। ठीक है, तो इस टाइप में मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जिन्हें हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। तो अब वो एक कॉमन मीनिंग क्रिएट करे उसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिन्हें कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और यहाँ इन्हें फॉलो करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। मीन्स कि आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, कल को अगर वो जॉब छोड़ दे तो दूसरा जो पर्सन उसकी जगह पर ज्वाइन करे वो भी उसी तरह के रूल्स को अगर फॉलो करेगा तो ही आपकी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है और जो इन्फॉर्मेशन है एट लास्ट उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। अगर देखो कोई रूल नहीं होगा कॉमन, हर इंसान अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड करेगा कि जैसा मेरे को ढंग आता है मैं उस अकॉर्डिंग करूँगा, कोई रूल नहीं फॉलो करूँगा, तो फिर तो डिफरेंट रिजल्ट आएंगे कि जिस पर्सन ने किया या अलग पर्सन ने किया तो हर बार अलग रिजल्ट मिलेंगे हमें। तो इसीलिए कॉमन मीनिंग दे या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने कुछ रूल्स डिसाइड किए ताकि कोई भी पर्सन अकाउंट्स बनाए, चाहे हम किसी से भी मेंटेन करवा लें, उसका रिज़ल्ट हमें जो है वो सेम मिलना चाहिए। एक इसका ये बेनिफिट रहा। दूसरा, इनको यूज़ करने के पीछे हमारी क्या नीड थी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के पीछे कि आप अगर अपनी फर्म का, अपने बिजनेस का जो है वो कंपैरिजन करना चाहते हैं दूसरी फर्म के साथ, यानी दूसरे बिजनेसमैन के साथ, फर्म वर्सेस फर्म का कंपैरिजन है, तो वो आप कर पाएँ। क्योंकि अब सभी लोग अगर सेम रूल्स को फॉलो करके अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हर कोई अलग अलग तरीके से बना रहा है तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन प्लेटफॉर्म ही नहीं है उनके बीच। यहाँ एक हम दूसरों के साथ कंपेयर कर सके, दूसरा अपनी ही फर्म का हम जो है वो पिछले सालों के साथ कंपैरिजन कर सकें कि आप ही के बिजनेस में आपने जो है वो लास्ट ईयर में जो भी कमाया, जितने भी आपके खर्चे हुए, उन सब चीज़ों का आप कंपैरिजन करके ये देख सको कि आपने पिछले साल से बेटर परफॉर्म किया या आपने जो है वो आप पीछे गए, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वो भी तभी हो पाएगा जब आप हर साल सेम रूल्स को फॉलो करते हो। तो उन्हीं रूल्स को कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये भी इनकी एक नीड को शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं इनके नेचर की कि इनका क्या नेचर होता है, क्या इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें हम।
तो फर्स्टली तो ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हो, या आप कह लो कि ये गाइडलाइंस हैं, आपको सजेस्ट करती हैं कि आपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, आपको तरीका बताती हैं। फर्स्ट इनका नेचर है ये। सेकंड है कि ये मैन मेड हैं, ह्यूमन बींग्स ने, हमने ही बनाया, हमने ही रूल डिसाइड किए कि हम ऐसे मेंटेन करेंगे, और एक्सपीरियंस्ड पर बेस्ड हैं कि जिन लोगों ने भी इन्हें पहले पुराने टाइम में यूज़ किया उन्हें लगा कि यस ये सही रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर इन्हें एज प्रिंसिपल जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर नॉट स्टैटिक, मतलब ऐसे फिक्स नहीं है, दे आर बाउंड टू चेंज। मीन्स टाइम के साथ जब बिजनेस की ज़रूरतें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, टाइम बदल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती है, तो उन सब को देखते हुए इन प्रिंसिपल्स में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे साइंस के प्रिंसिपल नहीं है ये कि जो कभी बदलेंगे ही नहीं, आप चेंज कर सकते हो अपनी नीड को अकॉर्डिंग। अब यहाँ उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, एक तो ये होने चाहिए रेलेवेंट। अब यहाँ पर आपके पास रेलेवेंस से क्या मतलब है, या रेलेवेंट होने से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर ये आपकी जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसको शो करें, जो कि बिजनेस के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसे ये शो करें। ओके, नेक्स्ट हम कहते हैं इसमें होना चाहिए गुण ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पर ना किसी एक का फ़ायदा ना देखा जाए, किसी भी तरह की पर्सनल बायसनेस से जो है वो ये फ्री हों। ओके, मीन्स कोई पर्सनल भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक पक्ष को या किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे बदलाव कर दें। नो, आपको फेयर रिजल्ट दिखाने हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, कि फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, तो ताकि एकदम ट्रूथ जो है वो ये शो करें। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी, कि इनमें एक फिजिबिलिटी का भी गुण होना चाहिए। फिजिबिलिटी का मतलब कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के आप इन्हें जो है वो अप्लाई कर सकें। फिजिबल होने चाहिए। फिजिबल वो होता है जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो जाए बिना कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट किए। ओके, सो ये बेसिकली था इनका नेचर, और नीड हम समझ चुके हैं कि ताकि हम कॉमन रिजल्ट, एक कॉमन लैंग्वेज में हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकें, जो भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है, हमारी कंपनी के जो इंफॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्टेड है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनके क्या टाइप्स या क्या इनकी काइंड्स हो सकती हैं। सो काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स, तो इन्हें जो है वो बांटा जाता है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट हम इन्हें कहते हैं कि कॉन्सेप्ट की एक कैटेगरी है, दूसरी आपकी कैटेगरी है कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है एक बेसिक आइडिया, ओके, या आप यहाँ कह सकते हो अजम्पशन, क्योंकि वो आइडिया जो हमने लिया है वो हमने मान लिया है कि उसको हम एज इट इज़ फॉलो करेंगे। अज्यूम किया गया कि ये चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं, एक आइडिया आया किसी के माइंड में, उसने उस आइडिया को अज्यूम किया कि ये अच्छे रिजल्ट देगा, उसे फॉलो किया, रिजल्ट अच्छे मिले, तो उन्हें फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया गया। ओके, उसके बाद है आपके पास कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब है कि जो पुराने ट्रेडिशनल वे में जो चीज़ें फॉलो होती आ रही हों उन्हें कहा जाता है कन्वेंशंस। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ प्रिंसिपल्स, या फिर मैं कह सकती हूँ GAAP, मतलब जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि जर्नली जिन्हें एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया गया।
तो आज हम पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, कि कोई ऐसा आइडिया जिसको हमने एज्यूम कर लिया है कि उसे हम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एज इट इज़ फॉलो करेंगे। और आज कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी फर्म अपने अकाउंट्स को बिना कॉन्सेप्ट को फॉलो किए नहीं बना सकता। यूज़ करना ही होगा अगर आपको सही लीगल तरीके से अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का जो टाइप है, या जो पहला मैं कहूँ कॉन्सेप्ट है मेरे पास, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको, कि आपको ये अज्यूम करना है, क्योंकि देखो एक आइडिया है आपके माइंड में आया, आपने उसको सही मान करके आगे फॉलो करना है। तो यहाँ ये कहा गया कि गोइंग कंसर्न का मतलब है कि जो आपका बिजनेस है दैट विल बी गोज ऑन, कि वो चलता रहेगा आपका बिजनेस। गोइंग का मतलब चलना, आगे जाना। तो आप ये मान के चलते हो ऑलरेडी ही पहले से कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ओके, कि मैं नियर फ्यूचर में यानी आने वाले कुछ ही टाइम में अपना बिजनेस बंद नहीं करूँगा। ये आपने पहले से डिसाइड कर लिया है, मान लिया है कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जब आपने ये अज्यूम कर लिया कि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास, या फिर अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे, जो भी एसेट्स हैं आपके पास, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये जानने में आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको कौन सा मार्केट में जाके उन्हें बेचना है, आपको तो उन एसेट्स के साथ बिजनेस करना है। मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस में यूज़ हो रही हैं। तो जब बिजनेस चलने वाला है कई सालों तक, तो मैं इन्हें नहीं बेचूंगी मार्केट में। तो मार्केट इनकी क्या वैल्यू है उससे भी मेरा कोई कंसर्न नहीं होगा। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि क्योंकि आप ये मान रहे हो कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, तो आपको अपनी एसेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब जितने की आपने खरीदी थी, आपका कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने ली थी। आपको ये नहीं देखना है कि वो मार्केट में इस वक्त कितने की चल रही है। ये आपका कहता है आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है सेकंड, वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि कहता है कि आपने देखो गोइंग कंसर्न वाले में ये मान लिया है कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। अब आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कि एक कोई मेथड, कोई तरीका जिससे आप अकाउंट्स अपने मेंटेन कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं बात कर रही थी एसेट्स की। अब इन एसेट्स को अगर मैं देखूं कि मैं हर साल ये एसेट्स यूज़ कर रही हूँ बिजनेस में, तो कुछ ना कुछ तो इनकी वैल्यू कम हो रही है। मशीनरी है, कहीं ना कहीं टूट फूट होना, मशीनरी का पुराना होना, हर साल उसकी वैल्यू में थोड़ा सा कमी तो आ रही है। ओके, तो वो जो कमी आ जाती है किसी भी एसेट की वैल्यू में, जब हम उस एसेट को यूज़ करते हैं, तो उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। जब किसी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है तो उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, आप कह लीजिए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो अब ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के होते हैं कई मेथड्स। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है यहाँ पर, कि जो भी मेथड आपने पिछले साल फॉलो किया, आने वाले हर एक साल में आप वही मेथड फॉलो करें, आप कंसिस्टेंट रहें। ठीक है,
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अपने तरीकों, अपने मेथड्स को लेकर के कंसिस्टेंट रहना है, उन्हें चेंज नहीं करना है हर साल, एक जैसे तरीके फॉलो करने हैं। ओके, ताकि आप अपनी हर एक साल की इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करके देख सको कि आपने पिछले साल से बेटर परफॉर्मेंस दी है या नहीं दी है इन बिजनेस। ठीक है, बट यहाँ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है कि आप बिल्कुल चेंजेस कर ही नहीं पाओगे। अगर चेंज करना आपके बिजनेस के लिए, उस मेथड को चेंज करना आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो आप वो चेंज कर सकते हो। बट आपको एक नोट बना करके, एक हेडिंग टाइप में एक नोट बना करके, उस जहाँ भी आपने चेंजेस किए वहीं उसके फुट नोट में उसको डालना होगा कि मैंने पिछले साल के मेथड को चेंज करके इस साल ये मेथड यूज़ किया है। स्टार लगा करके एक नोट डालना होगा आपको। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको कहता है। तो देखिए, हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। गोइंग कंसर्न, बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, बिजनेस गोज ऑन। गोइंग कंसेप्ट कह रहा है लंबे टाइम तक बिजनेस चलेगा, तो आपको अपनी सारी एसेट्स को उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना है, मार्केट वैल्यू पे नहीं, क्योंकि अभी आप उन्हें मार्केट में बेचना चाहते ही नहीं हो, बिजनेस करना है अभी आपको उनसे। ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अपने मेथड्स को लेकर के आपको कंसिस्टेंट रहना है, एक जैसे मेथड्स फॉलो करने हैं एवरी ईयर। ओके, that's all for today. Thank you so much.